हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्ली वार्निंग सिग्नल, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, कम्पिटिटिव एडवांटेज, कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड पब्लिक इमेज, कोपिंग विद द चेंज, कंज्यूमर नीड्स, कीपिंग पेस विद द कंज्यूमरिज्म। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या कहता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज? अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट हेल्प एन enterprise to take advantage to help the opportunities instead of losing them to the competitors। तो उसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस में देखिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं बिज़नेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है बिज़नेस इन्वायरमेंट के लिए। तो बिज़नेस इन्वायरमेंट समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कंपनी के लिए कि कंपनी समझे कि क्या चेंजेस मार्केट में चल रहा है, उसको आंख बंद करके नहीं, ध्यान से देखे और उसके हिसाब से अपने बिज़नेस को चेंज करे, तभी उसको मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आप जितना जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे उतना जल्दी आप पैसा कमाएंगे। सिंपल सा केस है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेते हैं मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी ने देखा कि भाई इंडिया में मिडिल क्लास का बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो उसने क्या किया, छोटे कार्स लॉन्च करना शुरू किए, जैसे मारुति 800 करके, ऐसे ऐसे करके छोटे कार्स को लॉन्च करना शुरू किया। तो इससे फ़ायदा क्या मिला? ऑटोमेटिक ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज अब लोग कार ख़रीदने लगे और पूरा एक मार्केट मारुति ने एक्वायर कर लिया। तो कॉन्सेप्ट यही है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जितना जल्दी आप मार्केट को समझ के आप मार्केट के हिसाब से चेंज हो जाओगे उतना जल्दी आप पैसे कमा लोगे। यही होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मार्केट समझिए और जल्दी से जल्दी अपने बिज़नेस को चेंज करिए ताकि आप मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकें। नहीं तो आपकी जगह कोई आपका कंपटीटर समझ लेगा तो वो पैसे कमाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। इन्वायरमेंट अवेयरनेस सर्विसेज एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। इट मेक्स अ फर्म अवेयर टू implementing threats or crisis so that the firm can timely action to minimize the adverse effect if any। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए बिज़नेस आप कर रहे हो तो बहुत सारे डर आपको सताएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लॉ में चेंजेस होते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते रहते हैं, जिसके वजह से आपको रेडी होना रहेगा कि किस तरीके से आप उसको ट्रैक कर सकें। तो इसके लिए क्या है, अर्ली वार्निंग सिग्नल। जैसे ही आपको हल्का सा भी कुछ लगे कि हाँ मार्केट में ये सब चीज़ें होने वाली हैं, या फिर ये प्रोडक्ट बैन होने वाला है, इस प्रोडक्ट में टैक्स बढ़ने वाला है, या फिर ये प्रोडक्ट महंगा होने वाला है, तो आपको तुरंत उसको स्टॉक बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अर्ली वार्निंग सिग्नल क्या है कि आप पहले से सिचुएशन को बहुत जल्दी समझिए और उस चीज़ को आपके लिए वो प्रॉब्लम ना बने, ठीक है, उस चीज़ को आप कोई एक्शन लीजिए ताकि वो आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो आप स्टॉक बना के चलिए। आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट में रिफ़ाइन ऑयल का दाम बढ़ने वाला है, ठीक है, तो आपको अब मैन्युफैक्चरिंग में रिफ़ाइन ऑयल बहुत लगता है, तो जैसे ही आपको लगे कि बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है आप तुरंत उसका स्टॉक बना लो, ठीक है, ताकि आपके प्रोडक्शन के कॉस्ट पे वो इफ़ेक्ट ना करे। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है बिज़नेस में, ठीक है, कि आपको बहुत ध्यान दे के समझ के बिज़नेस करना पड़ता है। बिज़नेस करना कोई आसान काम नहीं है। यही है अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब आते हैं नेक्स्ट, बिजनेस स्ट्रैटेजीज। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड सक्सेस इन द फास्ट चेंजिंग एंड द competitive environment, a business enterprise must formulate and execute appropriate strategy monitoring on the environment changes, provide related information which serves as the basis for the strategy making। तो यहाँ पे बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के आप बनाइए अपनी स्ट्रैटेजी, ठीक है, कि आपको समझ में आए कि क्या मतलब बिज़नेस एनवायरनमेंट इस पर्टिकुलर कंट्री का, इस पर्टिकुलर एरिया का कैसा चल रहा है, तो हमें कैसा स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाना है कि लोग हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदें। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप गए किसी रूरल एरिया में कोई प्रोडक्ट बेचने, ठीक है, अब रूरल एरिया में नॉर्मली लोग एडवर्टीज़मेंट जो वहाँ पे चलता है वो चलता है वॉल पेंटिंग, ठीक है, वहाँ पे लोग शॉप्स को पेंट कर देते हैं पूरी वॉल पेंटिंग करके, ठीक है, तो वहाँ पे वॉल पेंटिंग का कॉन्सेप्ट है और आप वहाँ पे जाके टीवी पे एडवर्टीज़मेंट दे रहे हो,
ज़रूरी नहीं है सब लोग आप जिस टीवी पे जिस चैनल पे आप एडवर्टीज़मेंट लोग देखें, लेकिन वॉल पेंटिंग क्या है वो तो नॉर्मली सब देखते ही हैं, ठीक है। लेकिन शहर में प्रॉब्लम है, अब शहर में लोग पसंद नहीं करते, उनके घर को आप पेंट करा दो और अपना प्रोडक्ट लिख दो, ठीक है, लेकिन गांव में लोग पसंद करते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि जो बिज़नेस स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा और उस इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा इन्वायरमेंट, जैसा एरिया, वैसा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो और आपका बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है। यही है बिज़नेस स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट आते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बिजनेस एनवायरनमेंट ट्राई टू गेन एंड सस्टेन एन एज ओवर ईच अदर एज द कंपटीशन इज इंक्रीज गेनिंग एंड द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैन बिकम नेसेसरी। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो सिंपल सा कि जो भी आपका मार्केट में कॉम्पिटिटिव है, कंपटीटर है, उससे अच्छा प्रोडक्ट उससे कम दाम में आप ले आओ, ऑटोमेटिक आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। जैसे आपके पास सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे रिलायंस जियो है, ठीक है। रिलायंस जियो ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा प्रोडक्ट ले आए वो कि ऑटोमेटिक सब लोग उनका सिम फ्री में मिलने लगा, लोग लेने लगे और धीरे धीरे बहुत सारे सब्सक्राइबर उनको मिल गए, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ये डिपेंड करता है आप कितना कम रेट में कितना बेटर प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर को दे सकते हैं ताकि कंज्यूमर स्विच कर जाए दूसरे जगह से आपके पास। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब आते हैं नेक्स्ट, कंज्यूमर नीड एंड कॉन्फिडेंस। इन ऑर्डर टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर, अ बिजनेस एंटरप्राइज में एक्यूरेटली अंडरस्टैंड देयर नीड, प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस। Each understanding will enable the enterprise to design, develop product service that fully satisfy the aspirations of the consumer. Consumer satisfaction is the best way to create and retain customers. तो यहाँ पे क्या है कि बिजनेस अगर कंज्यूमर के नीड और कॉन्फिडेंस को जीत ले, समझ ले, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर आप कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना ही दें और कंज्यूमर के नीड को समझ लें कि हाँ कंज्यूमर हमारा इस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है और आपने वही प्रोडक्ट कंज्यूमर को दे दिया, तो वो एक कॉन्फिडेंस कंज्यूमर का डेवलप हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक फिर कंज्यूमर आपके ही प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। जैसे एग्जांपल पतंजलि का है, उसने देखा कि भाई इंडिया में लोगों को कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आयुर्वेद से जोड़े लोगों को, ठीक है, या फिर लोगों को कुछ इंडियन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो लोग लॉन्च हो गया पतंजलि, जिसके वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर का सेल काफ़ी डाउन हो गया। बहुत सारी जगह पे ये लीड कर रहा है। तो यही है कंज्यूमर नीड एंड कॉन्फिडेंस, कि कंज्यूमर के नीड और कॉन्फिडेंस को अगर आप जीत जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप मार्केट के लीडर बन जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज में क्या है, गुड पब्लिक इमेज इज़ invaluable assets for the public enterprise. A business firm can improve its image in the public by contributing to the betterment of the society and by helping social cause such as employment of disabled women, population control, public health and education etc. पब्लिक इमेज क्या है कि अगर आपकी कंपनी की पब्लिक इमेज अच्छी रहेगी तो लोग आपके प्रोडक्ट को, थोड़ा महंगा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लोग ध्यान देंगे, चलो ठीक है ये अच्छी कंपनी है, थोड़ा सा मतलब सोशली भी एक्टिव है, कुछ दान वान भी करती है। ऐसे एग्जांपल लेते हैं टाटास का, तो टाटा के कोई भी प्रोडक्ट आता है तो लोग, महंगा हो सस्ता हो वो एक अपना एक अलग वो रहता है, लेकिन लोगों का थोड़ा सा एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है कि टाटा कंपनी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कंट्री के साथ खड़ी रहती है। प्लस इनके अलग अलग ट्रस्ट हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स हैं जो कि बहुत सारे वेलफेयर वाले काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी एक इमेज बना के रखती है कंपनी का, जिसकी वजह से उनको बिज़नेस में एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। नेक्स्ट आते हैं कोपिंग विद चेंज। बिजनेस लीडर्स एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द चेंज, दे क्रिएट एंड ड्राइव फॉर द चेंज एट द ग्रास रूट लेवल। In order to decide the direction and the nature of the changes, the leader need to understand the aspiration of the people and other environment forces through the environment scanning. तो कोपिंग विद चेंज का मतलब क्या होता है कि इन्वायरमेंट को स्कैन करिए और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को, अपने सोच को बदलिए, ठीक है।
आप केवल अपने चीज़ों को ही आप आगे रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा और एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर आप एकदम सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे तो बिज़नेस फिर आप नहीं कर पाएंगे। आपको जो चेंजेस मार्केट में चल रहे हैं उस चेंजेस को ध्यान देना होगा और उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा और उस चेंजेस को आपको करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, अब मार्केट में लोग प्लास्टिक वाली चीज़ें अगर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे प्लास्टिक में जो आप मटेरियल प्लास्टिक में यूज़ करते हो वो सब चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी। आपको कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। दूसरा एग्जांपल कि अगर आपको लगता है कि लोग मार्केट में जैसे धीरे धीरे उसका जो कोल्ड ड्रिंक आता था शीशे के बॉटल में, धीरे धीरे उसका ट्रेंड ख़त्म हो रहा था क्योंकि लोगों को पसंद नहीं था कि लोग वहीं खड़े होकर पिएं, तो केन का एक ट्रेंड बहुत तेज़ चल गया। तो अब लोग केन वाले बॉटल्स पसंद करने लगे, मतलब जो केन में कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं। तो ये सब क्या है, कोपिंग विद चेंज ही है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझा और चेंज किया। तो वो अभी भी जो ब्रांड्स हैं वो मार्केट के लीडिंग ब्रांड्स बने हुए हैं। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, कंज्यूमरिज्म मीन्स द मूवमेंट विच seeks to increase the right and the power of the consumer. This movement has changed the maxim caveat emptor, let the buyer be aware, to the caveat venditor, let the seller be aware. Consumer association, voluntary organization, non-government organization, media, government has also contributed to consumerism. तो कंज्यूमरिज्म का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कंज्यूमर को समझना, कि जितना ज़्यादा आप कंज्यूमर के राइट्स और पावर को समझोगे उतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट आप बनाओगे। कंज्यूमर के अगेंस्ट मत खड़े होइए, आपको कंज्यूमर से ही पैसे कमाने हैं। तो कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाइए, अपने कंज्यूमर को समझिए और उसके कंज्यूमर के हिसाब से जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो उसी को हम कंज्यूमरिज्म कहते हैं, जहाँ पे आप कंज्यूमर के राइट्स को, कंज्यूमर के पावर को आप समझते हो और उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हो। तो इससे होता क्या है, आपको प्रोडक्ट सेल करने में दिक्कत नहीं होती। क्लियर है। तो कंज्यूमरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।